नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 2 डाटा सेंटर कंपनीज कौन सी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उनको अपन स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1-2 मिनट में इनके इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बेसिक डाटा सेंटर कंपनियाँ करती क्या है, इनमें होता क्या है और कौन कौन सी कंपनियाँ इसके अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि कोई भी कंपनी है, जैसे कि आप अमेजन मान लो, फ्लिपकार्ट मान लो, या कोई भी मान लो, डाबर हो गया, कोई सी भी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी कोई कंपनी है। अब क्या होता है, उनका क्लाइंट बेस का जो डाटा होता है उनके पास के अंदर, और जो सभी प्रकार का डाटा होता है, एक तरीके से जो बैक एंड पे आपका डाटा है, कंज्यूमर का, कस्टमर का, और जो उनकी स्कीम वगैरह सारा डाटा होता है, वो सारा एक स्टोर किया जाता है। तो या तो उन खुद की कंपनी का खुद का डाटा सेंटर होगा, वहाँ पे डाटा स्टोर होता है। डाटा सेंटर में एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं एक तरीके से, ठीक है, सर्वर होते हैं, उनको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। उनके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है आपका, ठीक है। तो कुछ कंपनियों का तो खुद का होता है, और जो खुद कैपेबल नहीं है तो वो क्या करती है कि किसी और बाहरी कंपनी होती है जो डाटा सेंटर अपना एक तरीके से चार्ज लेती है और उनके डाटा को रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है डाटा सेंटर कंपनियों में। अब आपको मैं बता दूं, फ्यूचर में ये मल्टीबैगर हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि डाटा सेंटर है, देखो सबसे ज़्यादा AI अभी चल रहा है। आप जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी चीज़ें चलाते हो। आपने कोई चीज़ सर्च करी फ्लिपकार्ट पे, तो वो चीज़ सर्च करने के बाद आप देखोगे उसके ऐड आ रहे हैं आपके पास में। आपने जैसे शूज़ खरीदने हैं तो उसके ऐड, आपने शूज़ देखे मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी आप देखते हो, उसके बाद आप देखना कि आप कोई भी ऐप चलाओगे आपके पास उस शूज़ के ऐड आने लग जाएंगे। तो ये सारा कमाल जो होता है, क्योंकि आपका डाटाबेस गया कि आपने क्या सर्च किया, तो वो एक से लेके दूसरे में से मर्ज होता है। तो पीछे डाटा सेंटर ही इसका मेन बड़ा कारण होता है और इनके सारा डाटा इकट्ठा होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं कि डाटा सेंटर के अंदर कौन सी कंपनियां अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अभी जो मुकेश अंबानी है और अडानी ग्रुप है, दोनों ने क्या किया है कि वो डाटा सेंटर में आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपन मुकेश अंबानी की बात करें। मुकेश अंबानी प्लान टू ट्रिपल इंडियाज डाटा सेंटर कैपेसिटी, यानी इंडिया की जो अभी कैपेसिटी है उसको 3 गुना करने वाले हैं लगभग, ठीक है। और अभी अपन अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप ने 50-50% में जॉइंट वेंचर किया है कनेक्स के साथ में। कनेक्स एक ऑलरेडी कंपनी है जो डाटा सेंटर के अंदर काम करती है। तो अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप दोनों डाटा सेंटर के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, तो ये ऑलरेडी बिजनेसमैन है, तो ये आगे चलेंगे। लेकिन अभी जो ये इसके अंदर अभी प्रोसेसिंग के अंदर है। लेकिन अभी जो अपन बात करने वाले हैं, जो स्टॉक जो अभी इस टाइम के अंदर जो इसके अंदर जो ऑलरेडी वर्किंग है, उनकी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक का नाम आपको मैं बता दूंगा, बाकी आप स्क्रीन पे देख लेना अभी। तो सबसे पहले अपन बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कैप है वो 23,253 करोड़ है। जिस स्टॉक की अपन बात करने वाले हैं, करंट प्राइस 677 रुपये पे मैं जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9% है, ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। ROC है 11.2%। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है अनंतराज लिमिटेड। अब दोस्तों आप बोलोगे ये तो एक कंस्ट्रक्शन या डेवलपर वाली कंपनी है जो बड़ी बिल्डिंगें बनाती है, ऑफिस बनाती है। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, ये वही कंपनी है, लेकिन ये डाटा सेंटर के अंदर भी काम कर रही है। ये कंपनी करती क्या है, जैसे बड़े बड़े, जैसे अपने DLF, आपने दिल्ली के पास में मॉल वगैरह देखा होगा, वैसी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे गूगल वगैरह के, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस होते हैं ना, उनको कंस्ट्रक्शन बना के देती है और उनका रेंट लेती है। ये एक डेवलपर होते हैं ना जो कंस्ट्रक्शन वाले, ठीक है, वो वाली कंपनी है। लेकिन साथ में ये इसका रेवेन्यू है वो करीबन 4 से 5% के आसपास इसका डाटा सेंटर से भी आता है। थोड़ा अभी इसके डिटेल के मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन एक बार इसके फंडामेंटल रीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रोज कंपनी की क्या, कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 73.9 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। 5 साल में 73.9% की CAGR के साथ में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, जो कि एक काफ़ी नोटिसेबल और अच्छी चीज़ है, ठीक है। पीर कंपैरिजन की कंपनी है तो DLF, लोडा डेवलपर, प्रेस्टीज, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका कंपैरिजन अभी तो आप कर पाओगे कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों के साथ में जो डेवलपर है, ठीक है। लेकिन ये डाटा सेंटर में भी काम करती है। अभी उसके बारे में आगे अपन और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन सेल्स की बात करें तो ईयरली सेल्स की बात करते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 21 में 250 करोड़ थी, उसके बाद 462 करोड़, मार्च 23 में 957, मार्च 24 में 1483, और अभी मार्च 25 में 2060 करोड़। यानी ग्राफ इसका जा रहा है ऐसे 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 ऊपर की तरफ। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो प्रॉफिट है वो भी लगभग उसी के अकॉर्डिंग आएगा इसका, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हो। पहले 53 करोड़ था, फिर 149 हुआ, 271, 426 और 461 करोड़ के साथ में अभी करंट ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है।
और अभी इसके अंदर अपन कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 16% 10 ईयर में, 49% 5 ईयर में, 3 ईयर में 65%, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 12% 10 साल के, 5 साल में 74% और 3 साल में 98%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इसकी, तो ये आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ में प्रमोटर का है 60%, FIAS 10%, DIAS है वो 6.2% है, पब्लिक की बात करें तो 23% है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये कंपनी जो है, देखो अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप ये इसमें आ रहे हैं, प्रोसेसिंग में आने में लगेगा इनको 2-3 साल, ठीक है। लेकिन अभी जो करंटली काम कर रही है तो उसके अंदर अनंतराज आपका पहला स्टॉक होने वाला है जो कि डाटा सेंटर के अंदर काम करता है। अभी मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता दूं कि अनंतराज जो कंपनी है, ठीक है, इसका जो रेवेन्यू है टोटल वो करीबन 95% अभी जो आ रहा है वो इससे आ रहा है कंस्ट्रक्शन से, उनकी रेंट हो गया, उनकी लीज हो गई, उससे आ रहा है। बाकी 5% इसके अंदर आ रहा है। तो इसकी कैपेसिटी ये भी वर्किंग है, तो ये अपनी कैपेसिटी है इसको बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये रनिंग में कंपनी है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी। तो इस स्टॉक को अपन एक तरीके से डाटा सेंटर का स्टॉक ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको उस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी पूरी तरीके से डाटा सेंटर का ही काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और ये सारी इन चीज़ों को सप्लाई करना। ये टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ये यानी कंप्लीटली सोल्यूशन है एक डाटा सेंटर का, ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 16,032 करोड़ की है, करंट प्राइस 1377 पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टॉक पी 36.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, जो कि ठीक ठाक है, अपन इसको नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रोज की। कंपनी एज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी अपने क्वार्टर का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंपनी एज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.1%, कंपनी 29% का एक अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 158 डेज टू 92.4 डेज। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो 158 दिन से हटके 92 दिन के आसपास आ चुकी है, जो कि अच्छी चीज़। अब कौन सी में बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.28 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू से 4.28 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि डाटा सेंटर है इसके अंदर थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा हाई है, ठीक है। अभी अपन बात करें इसके पीर कंपैरिजन की, तो देखो अब पीर कंपैरिजन में आप देखो रेल विकास निगम, NBCC, KEC, कालपात्रू प्रोजेक्ट, L&T, ठीक है। तो ये इसकी पीर कंपनीज है, लेकिन इसको अपन ये सारी कंपनियां हैं ये और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सी जगह चल रही है, लेकिन पर्टिकुलर डाटा सेंटर के अंदर ये कंपनी ही काम कर रही है, ठीक है। अब इसकी सेल्स की बात करें अपन तो मैं ईयरली सेल्स आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाता हूँ, ये रही। अभी ईयरली सेल्स की बात करें तो ये रही, मार्च 22 में 999, मार्च 23 में 830, मार्च 24 में 1502, मार्च 25 में 2269 करोड़ के साथ ये अभी चल रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला लाइन रहा जो नेट प्रॉफिट का है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 187, 268, 423 और 461, यानी लगातार ग्रोथ बढ़ रही है प्रॉफिट के अंदर कंपनी की, ठीक है। अब अपन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका वो ये रहा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये रहा। अभी की बात करें तो प्रमोटर्स है 56.93% है, FIAS 8.98% है और जो DIS है वो 24.4% और पब्लिक है 10%। इसके अंदर ये वाला आप सेगमेंट देख रहे हो, ये यहाँ पे प्रमोटरों की होल्डिंग मैंने आपको शो कर दी है। अब दोस्तों अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं वापस से स्टॉक पे कि ये मैंने यही क्यों चूज करें, ठीक है। दोस्तों स्टॉक है, सबसे पहले तो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। बाय सेल करना हो तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे संबंधित पूछताछ करके फिर ही करें। तो दोस्तों पहला था अनंतराज, दूसरा है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। उस अनंतराज के कंपैरिजन में ये स्टॉक पूरा कंप्लीटली जो वर्क करता है डाटा सेंटर के फील्ड में ही काम करती है। इनका कूलिंग सिस्टम भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, सुपर कंप्यूटर यानी सर्वर्स जो होते हैं ये सारा अपना सिस्टम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लेके चलते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक थे, मैंने आपको बता दिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट में मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो रिलायंस, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप है, ये भी आने वाले हैं, तो इंडिया की जो कैपेसिटी है डाटा सेंटर के अंदर वो बढ़ने वाली है। और जो रिलायंस ग्रुप ला रहा है, जो मुकेश अंबानी की, वो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको बनने में भी समय लगेगा। लेकिन जो अभी जो स्टडी अपन कर सकते हैं, मतलब अभी कौन से शेयर है जिनको अपन स्टडी कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि 2-3 साल में इसकी काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। जब तक वो लॉन्च होंगे तब तक ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका होगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी के लिए 2 शेयर थे, वो मैंने आपको बता दिए, जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है और डाटा सेंटर से पूरी तरह उसमें जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।